बुंदेली समाचार। नमस्कार, बुंदेली समाचार लेके मैं हूं डॉक्टर रानी रैकवार। राष्ट्र ने आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 3 वीर क्रांतिकारियों शहीद आजम भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को श्रद्धांजलि दी। देश के इन 3 वीर सपूतों को वर्ष 1931 में आज ही के दिन लाहौर के केंद्रीय कारागार में फांसी दे दी गई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश की आजादी के लाने अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करी। उन्होंने कही कि इन वीर सपूतों के बलिदान की स्मृतियां देश के कण-कण में विद्यमान है और आने वाली पीढ़ियों को हमेशा राष्ट्रभक्ति और साहस की प्रेरणा देते रहे। मुख्यमंत्री ने मां भारती के वीर सपूत अमर शहीद हेमू कालाड़ी की जयंती पे भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि संडे ऑन साइकिल अब पूरे देश में एक आंदोलन के रूप में चल पड़ो है। उन्होंने बताई कि देश के सभी लोग स्वयं को फिट रखने के लाने रविवार को 1 घंटे तक साइकिल चलाते हैं और जो अभियान सभी स्थानों पर अब चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश के मंत्री गिरीश चंद्र यादव के संगे लखनऊ में श्री मांडविया ने साइकिल चलाकर मोटापे के खिलाफ फिट इंडिया को संदेश दो। उन्होंने कही कि साइकिल प्रदूषण को भी एक समाधान है जो फिट रहने को मंत्र है। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि श्री शुक्ल को सम्मान उनकी सृजनात्मक और रचनात्मक शक्ति के संग ही हिंदी साहित्य जगत को भी सम्मान है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि वे छत्तीसगढ़ के पहले और हिंदी साहित्य के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें जो सम्मान प्रदान करोजे है। श्री शुक्ल ने अपने प्रयोगधर्मी लेखन और सरल भाषा शैली के माध्यम से वृहद पाठक वर्ग को साहित्य से जोड़ो है। कमजोर, गरीब, मध्यम वर्ग के अंतर्मन को अपने शब्दों से सकारात्मक ऊर्जा भी दी है। भोपाल के मानस भवन में 3य अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन को आज समापन होगा। समापन सत्र के मुख्य अतिथि विधायक रामेश्वर शर्मा रहे। उन्होंने कही कि हमें श्री राम के चरित्र को आत्मसात करने की आवश्यकता है। विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि ज्ञान परंपरा को अर्थ केवल पुरानी खोजों पर गर्व करनो नहीं है बल्कि उन खोजों से नव सीखनो है। 2 दिवसीय सम्मेलन में 3 देशों तथा 7 राज्यों के 72 शोधार्थियों ने अपने शोध पत्र भी प्रस्तुत करे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज 22 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष अपनो आत्मसमर्पण कर दो। इनमें 2 महिला नक्सली भी हती। इन नक्सलियों पर 11 लाख रुपया को पुरस्कार घोषित करो गयो थो। राज्य सरकार की नीति के अंतर्गत जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करो है उन्हें 25-25 हजार रुपया की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स में निशानेबाजी प्रतियोगिता में आज सागर बाला साहब कटले ने 10 मीटर एयर राइफल प्रोन मिक्स्ड SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतो। मोना अग्रवाल ने रजत पदक और दीपक सैनी ने कांस्य पदक हासिल करो। मोना अग्रवाल ने आकाशवाणी को बताया कि जो टूर्नामेंट देश भर से उभरत भई युवा प्रतिभाओं को पहचानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और खबर अब मौसम की। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी ओले और बारिश को दौर अब खत्म होने वालों है। एक बार फिर गर्मी अपने तेवर दिखा है। अगले 3 दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 25-26 मार्च से प्रदेश में नए सिस्टम को असर देखने को भी मिल है। जया बीच कल भोपाल में अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री के पार पहुंच गया है। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में भी ऐसे ही मौसम रहे। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान बड़वानी के तालुन में 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज करोगा। जय बीच, शहडोल, रीवा, सीधी, मऊगंज, अनूपपुर आदि जिलों में ओले बारिश और आंधी चली। सीधी में तेज बारिश के संग ही ओले भी गिरे जिसके कारण चना, मसूर, अरहर और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचो है। यही के संगे बुंदेली समाचार समाप्त भय। नमस्कार।